Very good morning to all of you, beta. We are going to start today the second chapter, that is solution and colligative property. Chapter is divided into three parts basically. First, we are going to study solutions. Okay. Then we are going to study colligative property, and end में हम लोग पढ़ेंगे abnormal colligative property. तो आज हम लोग सिर्फ solution वाला पार्ट करेंगे, only solution वाला. अच्छा, ये solution वाला पार्ट आपने ऑलरेडी 11th में किया हुआ है, स्टार्टिंग का पार्ट. फिर भी मैं तुमको बताऊंगा, पूरा रिवाइज कराऊंगा क्योंकि आप लोग भूल गए. ओके, so let us start. Solution beta. Solution is a mixture of two or more component. अभी बेटा डिपेंडिंग अपॉन द साइज बेटा वो लोग तीन टर्म में होगा, कोर्स, कोलॉइडल एंड ट्रू. कोर्स को हम लोग सस्पेंशन भी बोलते हैं. ओके, इसमें एग्जांपल बेटा मैं एक एक करके लेता हूँ. साइज विल बी ऑफ व्हाट. अच्छा, मैंने मिट्टी को पानी में डाला तो आपको मिट्टी दिखाई देगी कि नहीं नेकेड आई से? मतलब उसमें पार्टी सल्यूट का साइज बहुत बड़ा है. ओके, मतलब 10⁹ नैनोमीटर से बड़ा होता है. कोलॉइडल मतलब, अच्छा मैंने आपको एक ग्लास में दूध भर के दे दिया, मिल्क, तो आपको मिल्क के पार्टिकल्स नजर आएंगे क्या? अपना ब्लड है बेटा, ब्लड भी वो क्या है? कोलॉइड होता है. क्या होता है? कोलॉइड. नमक को पानी में डालो और स्टर करो, या शक्कर को पानी में डालो स्टर करो, तो आपको नमक दिखाई देगा क्या? तो उसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, वो होता है ट्रू सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन में आपको एक ही फेज दिखाई देगा. तो कोर्स में बेटा बिगर होगा बेटा. ओके, कोलॉइडल राइट, हेटेरोजेनियस होगा ट्रू सॉल्यूशन. बेटा ये रॉन्ग दिया, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर नहीं है कोर्स में, रॉन्ग है बेटा. ट्रू सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होगा बेटा? होमोजेनियस. ठीक है ना बेटा? अभी मैं तुमको सब बता देता हूँ. एक सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये सब जाने दो, ये सब नहीं करना है अपने को. लाइक इज ऑल लाइक, ये सब नहीं करना है. क्लासिफिकेशन, चलो बेटा आ जाओ. नंबर ऑफ कंपोनेंट पे. अच्छा, अगर बेटा सोल्यूशन के अंदर मैंने दो कंपोनेंट हो गए तो उसको क्या कहेंगे बेटा? बाइनरी सोल्यूशन. क्या कहेंगे? बाइनरी. हाँ, तीन होगा तो टर्नरी, और चार होगा तो क्वार्टरनरी. ओके, अभी बेटा ऐसा टाइप पे आप लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा है कि नहीं बोलो? हाँ. अच्छा बेटा प्लीज याद रखना, कोलॉइडल तीन टाइप के मेन सोल्यूशन है बेटा तुम्हारा. यहाँ पे मैं अभी मैं तुमको ना ये वाला पार्ट बेटा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. इसमें ये एग्जांपल्स पूछते हैं बेटा. ठीक है ना, एक एक करके मैं आपको बता देता. चलो आ जाओ. देखो बेटा, आज हम लोग ने क्या लिया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है कि नहीं सोल्यूशन में? देयर आर टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अभी मैंने पहला सॉलिड और सॉलिड लिया है. सॉलिड और सॉलिड में क्या होगा बोलो? आपके डे टू डे लाइफ एग्जांपल से बताओ ना. सॉलिड सॉलिड, ये अपना दरवाजे का ये सब किसका बना हुआ रहता है बोलो बेटा? ओलंपिक में एक मेडल मिलता है, एलॉय. क्या होता है वो बेटा? एलॉय. स्टील के बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं, वो सब क्या बेटा? एलॉय. तो सॉलिड इन सॉलिड बोलेंगे. अच्छा, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट इज ऑलवेज द माइनर कंपोनेंट, सॉल्वेंट इज मेजर. तो ऐसे ये टाइप हो गया बेटा. टोटल 9 टाइप होगा. सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड. बराबर है कि नहीं? फिर क्या आएगा? गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन गैस. इसमें ना बेटा खाली गैस इन सॉलिड वाला एग्जांपल है ना, जनरली बहुत बार पूछते हैं, गैस इन सॉलिड. ठीक है, अभी बेटा आ जाओ. एलॉय, ब्रास, ब्रॉन्ज, सॉलिड इन सॉलिड में ये होता है कि नहीं? सॉलिड इन लिक्विड में तो कुछ भी आप लिख सकते हो, नमक इन वाटर, हाँ सॉल्ट इन वाटर. बराबर है, ब्रॉन्ज मेटल. ठीक है ना? ओके, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? नमक पानी में डाल रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड. ये सॉलिड इन गैस. सॉलिड इन गैस में कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री सब्सटेंस. क्या होते हैं? आयोडीन के वेपर्स बनते हैं, राइट बेटा? फिर आप पता है हम लोग वॉशरूम में वो नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं, व्हाइट कलर का गोली. कबर्ड्स में भी रखते हैं हम लोग, बारिश में जूतों के अंदर रखते हैं, गंदा ओडोनिल वगैरह हम लोग रखते हैं, राइट? हाँ, घर पे पूजा वगैरह करते तो पता है वो कैंफर, कपूर बोलते हैं ना जिसको. आजकल वो एसी के नीचे वो डीमार्ट में मिलता है, ऐसा लगाते हैं तो मस्त सुगंध आता है पूरे रूम में. ऐसा ग्रीन कलर के इसमें रहता है ना बेटा. फिर लिक्विड इन सॉलिड मतलब क्या हो जाएगा? अमालगम. अभी बेटा है ना मर्क्यूरी का अमालगम क्या होता है? एलॉय ऑफ एनी मेटल विद मर्क्यूरी. पुराने जमाने में बेटा दांतों का फिलिंग है ना बेटा, किससे करते थे? ये मर्क्यूरी का अमालगम. अब तो काफी सिरेमिक वगैरह आ गया है, पेस्ट अभी तो यूज करते हो लोग. फिर लिक्विड इन लिक्विड तो अल्कोहल इन वाटर. लिक्विड इन गैस, ये एग्जांपल भी याद रखना बेटा, ये बच्चों को याद नहीं रहता है. मैं सब मार्क कराऊंगा, मैं मार्क कराऊंगा बेटा, डोंट वरी. क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन. ये गैस इन सॉलिड, ये एग्जांपल भी याद रखना बेटा. अच्छा, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन करते हैं तो लिखा रहता है पता है, एरोकेमिकल पैलेडियम, और उसको हीट करते तो हाइड्रोजन आता है. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकल पैलेडियम पे चिपका हुआ रहता है, राइट? तो मतलब गैस इन सॉलिड. ये वाला बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, प्यूमाइन स्टोन. ये प्यूमाइन स्टोन क्या होता है? आप लोगों ने देखा नहीं था? आप वो डीमार्ट में से लाते हो,
ऐसा ब्रश रहता है, फिर पीछे एक ऐसा व्हाइट कलर का पत्थर रहता है, उसमें पोर्स होते हैं ग्रेइश कलर का, जिससे हम लोग अपने डेड सेल्स रिमूव करते हैं एडिया के। ऐसे याद आ रहा है कि नहीं? देख मैं बता भी, अरे पीमा स्टोन का डायग्राम की नहीं आया, आना चाहिए था। एनीवेज, तो पीमा स्टोन याद रहेगा बच्चे को, देखा है कि नहीं सबने पीमा स्टोन? पता है ना, उसमें आगे एक ब्रश भी रहता है, पीछे ऐसा पत्थर चिपका हुआ रहता है। वो पत्थर वो कैसे बनता है पता है बेटा? वॉल्केनिक इरप्शन होता है, गरम गरम लावा पानी में गिरता है, तो सडनली वो क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई, अंदर का गैस एस्केप हो जाता है, तो उसके अंदर क्या बन जाते हैं? पोर्स। ठीक है, गैस इन लिक्विड। ये तो आप एरिटेड ड्रिंक्स पीते हो ना सब, थम्स अप, पेप्सी, देखो फेंटा वेंटा सब आ गया है अंदर। एरिटेड ड्रिंक्स बेसिकली गैस इन गैस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ। अब आपको बेटा सीईटी के लिए और बोर्ड के लिए क्या अच्छे से याद रखना है, इधर आ जाओ। ये वाला एग्जांपल आप अच्छे से अंडरलाइन करो। लिक्विड इन गैस क्लोरोफॉर्म, और गैस इन सॉलिड में हाइड्रोजन लिखो, और यहाँ पे बाजू में लिख दो प्यूमाइस टू। प्यूमाइस टू, ये एग्जांपल में यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, पता है क्या बेटा? आपको 11th में बेटा ना एड्सॉर्प्शन कोलॉइड्स है सीईटी के लिए, सरफेस केमिस्ट्री ना, वहाँ पे ये एग्जांपल था, इसके लिए मैंने अलग से लिख पाया। वो करा होगा चैप्टर पूरा, डोंट वरी, सब करा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आराम से। ए भवंस का टाइमिंग क्या दे रहा 12th में? मॉर्निंग है कि क्या होता है? सुबह का होगा ना, वेरी नाइस। चलो तो मतलब तुम्हारा भी अच्छा है, अभी आफ्टरनून ही हुआ। प्यूमाई स्टोन, प्यूमाइस, पी बड़ा लिखो बेटा, ये ले प्यू, नहीं नहीं प्यूमाई। हाँ 2 बजे दोपहर को ही होगा, आराम से आना तुम। हाँ 2 o'clock से होगा मोस्टली, 1:30 तुम्हारा कब तक? हाँ खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। दिनों का 7 बजे कॉलेज है, कैसे लेके नहीं होगा, नहीं होगा मॉर्निंग। चलो बेटा आगे बढ़े। को 8 बजे होगा। चलो डन डन डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा हम लोग है ना क्या पढ़ने वाले हैं पता है क्या? हम बेसिकली हम लोग है ना ये पहले थोड़े टर्म्स पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि है ना हम लोग को आगे का चैप्टर अगर करना है ना, तो आपको ये सब आना चाहिए। देखो कोर्स मतलब सस्पेंशन होता था, मैंने बोला था ना, नमक नहीं है, नमक इन वाटर वाला नहीं था, सैंड इन वाटर। इसमें पार्टिकल साइज सॉल्यूट का क्या रहता है? 10⁻³ नैनोमीटर से बड़ा। कोलॉइडल में कितना रहता है? 0.1 नैनोमीटर से 10, ये एमसीक्यू में आता है बेटा। और ट्रू सोल्यूशन कितना होता है? हाँ, सोल्यूट पार्टिकल विल बी लेस देन 0.1 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या? नैनो मतलब 9, पता है ना बेटा? तो 10⁻⁹ एंड 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब बेटा तुमको पता है कोई भी चीज को मैं किसी में डालूंगा तो लॉजिक क्या होता है? लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर इज सोल्यूबल इन पोलर, नॉन पोलर इज सोल्यूबल इन नॉन। ऑयल पानी में जाएगा क्या? नहीं, ऑयल इन ऑयल ही होगा। ऑयल पेट्रोल में जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जाएगा। हाँ टॉलवेट वगैरह। अभी बेटा हम लोग क्या करने वाले? टर्म्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? ये टर्म्स बेटा, ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल किए हुए हैं पहले भी, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो चलो आ जाओ। डब्लू अगर मैंने लिखा रहेगा तो गिवन मास, एम लिखा रहेगा तो मोलार मास। नोट्स देखो मेरा, सबको सबको नोट्स मिला ना, वो ओपन करो। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? कोई भी चीज, अच्छा बेटा मैंने आपको 2 ग्लास दिया, एक में 1 चम्मच शक्कर डाला है, दोनों में 100 ml पानी था, दूसरे में 10 चम्मच शक्कर डाला, तो 10 चम्मच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? और 1 चम्मच वाले को कम डाला है ना, हाँ, तो ये डाइल्यूट बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड। समझ रहा? आर यू गेटिंग इट? कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें 10 चम्मच शक्कर डाल। ठीक है, तो सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा अलग अलग टर्म, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग अलग अलग टर्म में पढ़ सकते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। देखो क्या लिखा रहेगा? W/W। फिर क्या पढ़ेंगे बेटा? W/वॉल्यूम, फिर V/V, ये ऐसा परसेंटेज होता है बेटा। ठीक है ना बेटा? फिर ppm करके एक आएगा। हाँ, फिर बाद में बेटा हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। ठीक है, फिर नॉर्मेलिटी नहीं है, पहले था आपके सिलेबस में, नॉर्मेलिटी निकाल दिया है बेटा। ठीक है, तो ये सब हम लोग टर्म्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग बेटा ऐसा भी टर्म्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, और इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना? चलो आ जाओ। सब मैंने न्यूमेरिकल अंदर ही दे दिया, टेंशन कुछ नहीं है, खाली यही खाली कौन सा पढ़ना है आपको। सबसे पहले ना वेट मास परसेंट ऑफ सल्यूट बेटा, तो W/W परसेंट ऑफ क्या लिखा रहेगा? सल्यूट। उसका फॉर्मूला क्या है देखो बेटा, W सल्यूट मतलब क्या होगा? गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ये सल्यूट प्लस सॉल्वेंट को करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो बेटा?
100, मतलब सॉरी सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं। तो ये इसका परसेंटेज का फॉर्मूला है। एक तो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा, देख सल्यूट लिखा रहता तो ऊपर सल्यूट आता था, तो सॉल्वेंट लिखा रहेगा तो ऊपर कौन आएगा बोलो, नीचे का पार्ट सब सेम है। फिर आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सल्यूट। वॉल्यूम बोला तो अभी देख वेट के लिए ऊपर हम लोग वेट वेट लिखते थे कि नहीं, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी वी वी, बराबर है कि नहीं, क्लियर है, राइट। चलो तो अच्छा ये सल्यूट है तो ऊपर देख सल्यूट आएगा, अभी देख अभी यहाँ पे सॉल्वेंट है तो ऊपर कौन आएगा बोल बेटा, इजी। हाँ चलो देख आगे बढ़ते हैं, आप ही दो चलो, ठीक है। तुम तो वीआईपी चाय पीने वाले हो। ठीक है करेंगे। ओके क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। ये फोन अंदर रख रहे हीरोइन। अभी वेट बाय वॉल्यूम बोला तो क्या होगा, ऊपर कौन आएगा, वेट, दिख रहा है, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम। अभी बेटा अभी ये किसका था, ऊपर क्या लिखा था बोलो बेटा, ऑफ सॉल्यूट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ क्या लिखा है, ऊपर वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपका 11th का भी इसमें कवर हो रहा है, वो मोल कॉन्सेप्ट और उसका ये पहले बता देता है, ठीक है ना। अब आएगा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएम। अच्छा ये आपको यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे बेटा, पर सेंट, पर सेंट मीन पर 100, इसलिए देख हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, सब में ऊपर 100 से बेटा। अब मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है बे, 10 लाख, 10 लाख होता है, पता है कि नहीं। तो 10 लाख में कितना जीरो होगा बेटा, 6, इसलिए हम लोग पर ये मिलियन आ रहा है बेटा, देख रहे हैं पीपीएम का मतलब मिलियन, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, बरोबर है, ओके राइट। अच्छा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट बोला तो ऊपर कौन आएगा बेटा, सॉल्वेंट बोला तो ऊपर कौन आएगा, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अभी आप बोलोगे कि सर ये डे टू डे लाइफ में हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं बोलो, दवाई दवाई ववाई, आप लोग शैम्पू वगैरह यूज करते हो, उसके पीछे लिखा रहता है। हाँ सबके पीछे लिखा हुआ रहता है, कहाँ पर है मैं देखता हूँ, तो सैनिटाइजर पे होगा, तो माय इसमें नहीं लिखा है। हाँ ये मेरे को लगा, मेरे को यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, दिख रहा है, ये देख लो दोनों जन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट, ठीक है, वॉल्यूम बाय मोल कॉन्सेप्ट में बोले थे, ये दिख रहा है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, ऐसा बेटा बच्चों लोग ऐसा लिखा रहता है, ऐसा इस पे देख रहा है ना, वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दिख रहा है ना, दिखेगा नहीं, देख लो। ऐसा आप कोई भी परफ्यूम वगैरह यूज कर रहे हो, कंडीशनर शैम्पू सोप, ऐसा लिखा रहता है। हाँ सर। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको समझेगा इधर पे, मतलब ये बेसिकली कितना मैंने सल्यूट डाला है, कितना सॉल्वेंट लिया है, वो आपको पता चलेगा इससे, क्लियर है। अभी इसका एकदम पहला पहला सम, अभी आगे का फॉर्मूला नहीं, पहला सम करेंगे इसमें, किया हुआ है सम बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है पहला वाला, ये सम देखो बेटा, चलो 20 ग्राम of glucose is हाँ। dissolved in 80 ग्राम of water. Find mass. अच्छा एक मिनट रुक जा बेटा, तो तेरा सल्यूट कौन है इसमें, वेरी गुड, सॉल्वेंट कौन होगा, अभी तेरे को क्या बोला है, मास परसेंट किसका ढूंढने को बोला है, तो ऊपर फॉर्मूला में कौन आएगा, वेट ऑफ अपॉन वेट ऑफ ग्लूकोज प्लस वेट ऑफ वाटर, बराबर है कि नहीं, इंटू 100, वेरी गुड। देखो बेटा ये देख कितना था ये, 20 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन में मतलब 20 प्लस 80 किया, समझा के नहीं, इजी है, बराबर है। चलो आ जाओ, हाँ वो सृष्टि बेटा आ जा, नहीं मोल बोला है ना बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अभी आ जाते बेटा, चलो ये अभी समझा ना, ऐसा वॉल्यूम परसेंट बोलेगे, पीपीएम बोलेगे ढूंढने के लिए। हाँ सर। अभी आ जा बेटा, ए नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन, तो अगर मैंने एन सल्यूट बोला तो कैसे रीड करने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट, एन सॉल्वेंट बोला तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, बराबर है,
याद रहेगा ये। अभी क्या कर रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल क्या है बोलो बेटा, एक्स। तो एक्स सॉल्यूट बोला तो फॉर्मूला क्या बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सब में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया रहेगा बेबी तो क्या करेगी बोल। चले ऋषिता बेबी, ये देख तेरे को मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया रहेगा तो तू ये वाला लिख सकती है कि नहीं उसके जगह पे। देख ये डाला मैंने यहाँ, समझ में आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर नहीं दिया रहेगा तो तू ये यहाँ पे डाल सकती है कि नहीं, देख बेटा। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वापस इधर पे वो का वही आया, बिकॉज देख ना नंबर ऑफ सॉल्यूट 2 बार था ना, याद रहेगा। चलो अब ये मोल फ्रैक्शन के सम। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोला तो ऊपर कौन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ये बेटा ये भी नहीं दिया रहेगा तो वहां से हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते कि नहीं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ बेटा, ये याद रखो। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इधर देख, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट साची, ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो अपने पास क्या था इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला देख। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर भी ये दोनों ऐड हो जाएगा कि नहीं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर, 1 आएगा कि नहीं। हाँ वेरी गुड, समझा ना बेबी। तो अभी ये याद रखने का नंबर, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। अच्छा अगर मेरे पास 3 चीजें होती तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी 1। अगर 3 होगा तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो बच्चे लोग, राइट। अच्छा चलो अब हम लोग आप लोग है ना पहला इधर अभी आ जाए इधर, मोलारिटी, ये पढ़ो मोलारिटी। सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मोलारिटी। फॉर्मूला क्या है बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या डीएम। अगर एमएल में दिया रहेगा तो तुम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा, या सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो भी लीटर या डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर बेटा मैंने एग्जाम में तेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं दिया है, इसी का अगर ये नहीं दिया है तो क्या करेगी, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास। अच्छा ए ऊपर देख, ये क्या है, मोल है, ये नीचे क्या है, लीटर या डीएम क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब। इसको क्या कहते हैं, मोलारिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपके थर्मल सॉलिड चैप्टर का नेक्स्ट वाला। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चले हाँ समायरा, मैंने ना टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, पानी है तो एक्सपांड होगा फिर, तो मतलब अपना डिनोमिनेटर ये क्या होगा बोल बेबी, बढ़ेगा। हाँ तो मोलैरिटी तेरा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हाँ बेटा। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो वहां पे ये पॉइंट चाहिए तो, ठीक है। हेलो चलो मसूद, तूने प्रैक्टिस वाले बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किया, बहुत अच्छा किया है, बहुत 1000 के ऊपर है तेरे, 1500 तक आ गए। हाँ वही हाँ। हाँ तो वो करना है बेटा, अभी तुम लोग का तो छुट्टी रहता है ना, कुछ होता ही नहीं ना, तो करो वो सब बेटा, वेरी गुड। तुम लोग भी वो प्रैक्टिस का करना अगर, और सो सॉरी मैं बोलना भूल गया, लेकिन अभी भी टाइम है अपना करना, अभी तो बहुत टाइम है अपना, पूरा 1 साल है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मो ला ल ल ल लिटी ल ल ल लिटी मोलालिटी। मोलालिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, इन केजी। सब में अगर ग्राम में दिया रहेगा तो किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, केजी में, ठीक है। इधर आ जा, तू मेरे को नहीं, हाँ तू इधर आ जा, वो इधर आ, बस तू इधर आ जा थोड़ी, बस हाँ। समझ में आ रहा है ना बेटा, अच्छा 50 में से 50 आना चाहिए तेरा बेटा, आएगा। मोलालिटी में हम लोग क्या करेंगे बोल बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
सल्यूट नहीं दिया रहेगा तो क्या करेगी बोल, वेट ऑफ सल्यूट solute upon molar mass. यानी ये सॉल्वेंट हमेशा केजी में होगा। अब सृष्टि पूरे में देख, तेरे को कहाँ पे भी वॉल्यूम नजर आ रहा है क्या? तो बेटा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा, अगर आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपना वेट कम ज्यादा होगा क्या? हम लोग माओ नहीं होगा ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट। एमसीक्यू में आएगा हाँ बेटा, मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट। ए यूनिट क्या दिया है सृष्टि? ऊपर मोल, नीचे क्या दिया है? केजी। ये देखना मोल के, तो मोल पर केजी, इसको मोलाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलाल। आप बोलोगे सर ये सब क्यों करा रहे हो, ये चैप्टर में तो कहाँ दिख नहीं रहा है। ये चैप्टर में हम लोग को बेटा सम्स करेंगे, जहाँ पे मोलैरिटी आएगा, मोलालिटी आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, मोल्स आएगा, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पुराने सिलेबस में आपका जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तभी तभी है ना, वो लोग ने ये पूरा पार्ट, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रखा था, फिर बाकी दूसरा पार्ट रखा। ठीक है ना? एनीवेज, अब बेटा हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने हैं, और न्यूमेरिकल्स में हम लोग को हिडन इंफॉर्मेशन याद रखना है। हिडन इंफॉर्मेशन मतलब वो लोग ये खाली देते नहीं, अपने को एनालाइज करना है, अपने को एनालाइज करना है। चलो आ जाओ। चलिए ऋषिता, अगर मैंने तेरे को ऐसा बोला x% बाय मास ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट तेरा कितना होगा? x परसेंट दिया, टोटल 100 होता है। तो अगर मैंने ऐसा तेरे को बोला 20% ऑफ HCl, मतलब HCl तेरा कितना होगा? 20 ग्राम। टोटल 100 होना चाहिए, तो 100 माइनस 20 कर 80, तो 100, तो तेरा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। समझ में आया ना? तो 100 माइनस तो 80, और इन दोनों को ऐड करेगी तो टोटल कितना होगा? परसेंट लिखा रहेगा तो टोटल कितना होना चाहिए बेटा? 100। ओके, चलो आ जाओ। चले मसूद भाई, x% बाय वॉल्यूम लिखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी XmL, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 100। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चल साची, यहाँ पे देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स मोलाल लिखा है। मोलाल, मोलाल का क्या होता था आप लोगों ने पता था? डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ हाँ। तो अभी बेटा मैंने अगर ऐसा बोला है एक्स मोलाल, तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कितना हो जाएगा? एक्स, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 kg। सपोज बेटा मैंने एक सम दिया है 0.2 मोलाल, इसी का 0.2 मोलाल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.2 मोलाल ऑफ HCl, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना होगा? अच्छा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 kg इजिकल टू 1000 ग्राम। इसे आपको लिख के दिया 1000 ग्राम। चल समयरा, एक्स मोलार, मोलार लार में क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट सोल्यूशन, नीचे वॉल्यूम आता था, याद आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो एक्स मोलार लिखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा? एंड तेरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? सपोज बेटा अगर मैंने ऐसा तेरे को लिख दिया है 0.3 मोलार ऑफ HCl, इसका मतलब क्या होगा? 0.3। हाँ, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिमाग में गया? अच्छा चलो आ जा सृष्टि बेटा, आ जा इधर। डेंसिटी क्या होता है पढ़ा है ना? मास बाय, हाँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? वॉल्यूम इधर जाएगा तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा कि नहीं? और वेट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी। यहाँ तक कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब दिया हुआ है। डेंसिटी बेटा पानी की कितनी होती है बेटा? 1 ग्राम पर ml क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर dm क्यूब, बराबर है कि नहीं? चलो बेटा इधर आ जा। अभी ना ये आप बोलोगे सर ये क्या है? ये मैंने मोलार मास दे दिया है। क्या दे दिया है सबका? एक्चुअली में आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे तो क्योंकि जनरली आप देखोगे ना सब में यही आने वाले। अच्छा वो लोग फॉर्मूला तो देंगे बेटा, तो वी कैन राइट ऑन आवर ओन और आल्सो नॉट, लेकिन मैं आपको बताता इथेनॉल का ये कैसा है पता है ना? एक कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन। तो आपको जनरली बेटा इथेनॉल आएगा तो बाय हार्ट कर देना 46, एसिटिक एसिड एंड यूरिया दोनों का 60-60, सबसे ज्यादा ये दोनों आने वाले बेटा, ये दोनों, और एक ये भी आएगा, मतलब ये ज्यादा आएगी बेटा ये वाले। ग्लूकोज का कितना है? 180। एंड सुक्रोज या केन शुगर 342, H2SO4 is 98, 63, phosphoric and NOH is 40। ये बाय हार्ट कर लोगे तो अच्छा है, नहीं भी किया तो चलेगा बेटा, फॉर्मूला से आप ढूंढ पाओगे कि नहीं? RMM आप 10th में ढूंढते थे ना, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ
HCl एंड वाटर पूरा देश जानता है बेटा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अभी हम लोग ने एक सम किया था, अभी चलो एक दूसरे सम करेंगे। चलो विल स्टार्ट विद सृष्टि बेटा, क्या लिखा है पढ़, ये वाला सेकंड सम। 90 ग्राम ग्लूकोज को तूने 90 ग्राम वाटर में डाला, और क्या बोला है उन लोगों ने ढूंढने के लिए, वो तेरी ग्लूकोज है। अच्छा, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का ढूंढना, तो देख XG लिखा मतलब ग्लूकोज, तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, एन 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 लिख, बराबर है कि नहीं। हाँ लेकिन मेरे को नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, तो आपको पता है, याद आ रहा है हम लोग ने क्या किया था, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। समझ रहा बेटा, समझ में आ रहा है, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलार मास ऑफ ग्लूकोज प्लस क्या करते थे बोलो बेटा, अरे वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलार मास ऑफ वाटर। तो अभी आप बोलोगे सर वेट ऑफ ग्लूकोज आपको दिया है बेटा, देख यहाँ पे 90 दिया है ना, हाँ तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 90, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज आज मैंने अभी आपको थोड़ा ऊपर बताया था 180 होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 90 अपॉन 180, ठीक है। हाँ अच्छा, इस यहाँ पे बच्चे ने क्या डायरेक्ट किया है सॉल्व, ये देख, हाँ मतलब उसने एक एक करके ढूंढा है बेटा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बता दिया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलो, वेट ऑफ वाटर दिया है कि नहीं अपने को 90, और मोलार मास ऑफ वाटर 80, समझ में आ गया। बाजू में अगर आपको ये फॉर्मूला भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको समझा तो इट्स ओके, समझा है ना बेटा, इजी है। आगे आगे नहीं आंसर बोलो। अब आप बोलोगे सर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ और भी पूछा है, वाटर भी पूछा है, तो वाटर के लिए मैं क्या वापस ये फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर करते तो आंसर क्या आता, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ रहा है ना बेटा। हाँ तो ये देखो बेटा, ये देख, हम लोग ने नंबर ये पूरा ये फॉर्मूला में डाल के ये लोग ने इंडिविजुअली लिया, देख वाटर के लिए क्या किया, 1 माइनस 0.09, आगे आगे नहीं बोलो, हाँ इजी है। हेलो, चलो बेटा आ जाते हैं, चले समय रहा, बोल यहाँ पे क्या लिखा है बोल, NaOH, फाइंड क्या बोला, मोलारिटी, फिर मैं फॉर्मूला दे रहा तुम लोग को, मोलारिटी बेटा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो किस में होना चाहिए था, लीटर में होना चाहिए बस। वेट ऑफ सल्यूट तेरे को दिया है बेटा, क्या है बोल, सल्यूट कौन है बेटा, NaOH लिया है ना, 20 ग्राम दिया है ना बेटा, तो 20, ये मोलार मास ऑफ NaOH हम लोग ढूंढ सकते हैं कि नहीं, Na और वो Na का कितना होता था बोलो बेटा 23, O का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड कर दो 40, क्या 30 ED, हाँ, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बेबी लीटर में दिया है क्या अपने को, नहीं तो हाँ 0.5 हाँ मतलब 500 इंटू 10⁻³ भी लिखा चला ना बेटा, हाँ आंसर आ गया कि नहीं, इजी है कि नहीं बोलो, हाँ सर बहुत इजी है, क्लियर है, हम्म, ओके। कितने बजे आए थे आप लोग, सर तो मैराथन लेते ना एकदम। चलो, तू कभी आई रे गांव से, बहुत जल्दी आई बेटा, चल बता अभी, फाइंड मास ऑफ HCl इन 0.5 मोलाल, 0.5 मोलाल बोल, x मोलाल होगा तो मतलब नंबर ऑफ, इससे क्या पता चलता है, 0.5 मोलाल मतलब x मोलाल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया तेरा बोलो, 0.5 मोलाल दिया है, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 kg, बराबर है कि नहीं। अब तेरे को वो लोग ने क्या बोला है ढूंढने के लिए, 0.5 mass of HCl मास ऑफ HCl, मतलब तेरे को वेट ऑफ क्या ढूंढना है बेटा, सोल्यूट। solute तो ए नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया तेरे को बोल, तो चल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.5, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ये देखो बेटा, कुछ डाउट है तो बोलो हाँ मेरे को, ठीक है। हाँ तभी हाँ, मोलार मास तेरे को मिल सकता है कि नहीं HCl का, 36 हाँ तो HCl का कितना होता है, H और एक Cl होता है, तो कितना होगा 1 + 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5। तो अभी तो क्या करेगी बोलो बेटा, इसके जगह पे क्या डालेंगे बोलो, 36.5 36.5, तो अभी 36.5 इधर पे जाएगा तो तेरे को वेट ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा कि नहीं,
प्लीज बेटा देखो, नहीं समझेगा तो बोलो। सृष्टि बेटा आ रहा है ना ये अच्छे से? हाँ 18.2 हाँ, मतलब 0.5 को हाफ ले लेने का, फटाफट हो जाएगा आंसर आपका। 18.25 आएगा। आगे बढ़ो। देख बेटा 18.25 आया ना बेटा, ये देख ना, वही हुआ ना, देखना मतलब ये पागलगिरी किया है। अरे ये मत करो, मैंने ऐसा था बोला, समझा कि मैंने जैसे किया था वैसा करोगे तो अच्छा। समझ गया। हाँ ये बहुत मस्त सोल्यूशन क्वेश्चन है बेटा। चल आजा, ए इशिका आजा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा। 4.22 मोलार ऑफ H2SO4 दिया है और डेंसिटी भी दिया है। ओके, क्वेश्चन किधर गया इसका? क्वेश्चन तुम्हारे में दिख रहा है क्या उत्तर? नहीं। अच्छा, मैं तुमको बता रहा, हाँ फिफ्थ वाला ये आपको दिया है और आपको क्या, अरे यार क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। क्या करोगे? यहाँ पे पूछा क्या पता है क्या? फाइंड मोलालिटी लिखो वहां पे, फाइंड मोलालिटी। मोलालिटी मतलब स्मॉल है। मोलालिटी क्या ढूंढने को बोला है? अच्छा, अरे तुमको पता है मोलालिटी का फॉर्म कैसे सोचने का? मैं तुमको बता देखिए जरा। लिखा ना मोलालिटी, हाँ। ये मोलालिटी का फॉर्मूला बोल। चले, इसी का मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था बोल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो तेरे को भी यहाँ पे क्या क्या दिया है सब में, देखो बेटा मैं तुमको पूरा बताता हूँ। देख तेरे को क्या दिया है, 4.22 मोलार का मतलब क्या होता है बोल? नंबर ऑफ मोल्स तेरे को पता है कि नहीं? हाँ तो 4.22 मोलार मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तेरे को मिल गया 4.22 मोलार। एंड मोलार है, मोलार। और तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी हाउ मच? 1 लीटर। 1 लीटर इज हाउ मच बेटा? 1000 ml। मतलब ये हिडन इंफॉर्मेशन। वो लोग ने तेरे को क्या दिया बोलो बेटा? तो अभी तेरे को देख, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, नंबर ऑफ, तेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पता है ना मोलालिटी के लिए। हाँ तेरे को अभी क्या ढूंढना है? सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है। ए सॉल्वेंट ढूंढने के लिए साची तेरे को क्या क्या पता होना चाहिए? वेट ऑफ सोल्यूशन। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए कि नहीं? वेट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, फिर तेरे को वेट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूट भी ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? हाँ तभी फिर वेट ऑफ सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करेगी तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए खोज करते हैं। वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए वो लोगों ने क्या दिया तुमको? देख बेटा, डेंसिटी दिया है कि नहीं H2SO4 का? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वेट ऑफ सोल्यूशन निकालूंगा। वेट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है बोल? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वेट ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट बेटा? डेंसिटी इनटू, तो डेंसिटी दिया है ना तेरे को? 1.2 हाँ तो देख बेटा, हम लोग ने क्या किया? वेट ऑफ सोल्यूशन ढूंढा है बेटा, देख रहा है? ये देख ना बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देख 1210 मिल गया। हाँ बोलो। अब बेटा हम लोग को क्या क्या है देखो, ये मोलार मास ऑफ H2SO4 कितना है? अरे बेटा 98 अभी मुझे दूसरा क्या ढूंढने का था? इधर देख बेटा, ये मैंने ढूंढ लिया कि नहीं बोल? हाँ अच्छा समायरा, अभी मुझे ये वेट ऑफ सोल्यूट ढूंढना है कि नहीं बोल? तो वेट ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या बोल बेबी? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूट तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो अपने को पता है 4.22 दिया हुआ है। हाँ वेट ऑफ सोल्यूट मुझे पता नहीं है। मोलार मास H2SO4 का 98 होता है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ तो मुझे वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया, वेट ऑफ सोल्यूशन मिल गया। फिर मैं क्या करूंगा? हाँ बराबर है कि नहीं? तो देख बेटा, ये देख, यहाँ पे हम लोग ने देख वेट ऑफ सोल्यूट निकाला 4 ग्राम में, बराबर है? वेट ऑफ सोल्यूशन निकाला, बराबर है कि नहीं? वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सोल्यूशन माइनस सोल्यूट। ये सोल्यूट था अपना, वेट ऑफ सोल्यूट लिख दे यहाँ पे, चाहिए तो सोल्यूट। तो अपने को मिल गया, ये ग्राम में मिला बेटा, किसमें मिला? तो मुझे देख वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हाँ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बराबर है? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है अपने को? 4.22 दिया हुआ है।
और इसको हम लोग क्या करेंगे 796.44 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करेंगे। बस आ गया आंसर। समझा क्या ये 10⁻³ क्यों आया? इन लोगों ने डायरेक्ट डाल दिया है फॉर्मूला। सब फॉर्मूला समझेगा कि नहीं, एक्चुअली अच्छे से सॉल्व नहीं किया था यहाँ पे, लेकिन समझा आप लोगों को। अच्छा मैं करूँ क्या अंडू बेबी, ये ले मोलालिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है ना। मोलालिटी का फॉर्मूला लिख ले बाजू में, चाहिए तो। ये सब किया था आप लोगों ने 11th में, कुछ याद आ रहा है? नहीं किया था। हाँ 2 बजे कराया होगा आपने, ट्यूशन वगैरह में भी नहीं किए? अच्छा अच्छा, कुछ से किया तेरे को भी क्लास में, ट्यूशन वगैरह में नहीं किए थे बेटा? याद आ रहा है कुछ? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अब ये समझा, ये सीटी में आएगा। हाँ बेटा हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ये मैं वापस करा होगा तुम लोग को 11th का जो भी टॉपिक में सुना। अभी 11th का न्यू बैच आएगा ना, हाँ लेकिन आप लोग आ नहीं पाओगे वो कॉलेज टाइम। हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग 12th के बाद में हम लोग को 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें भी हो जाए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी हो गया बेटा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपना टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। तो आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में कुछ था ही नहीं, बोलोगे सर ये कहाँ पे है? हम लोग आगे जब सम्स करेंगे ना तो ये टर्म आएगी मोलालिटी। मोलालिटी दिमाग में गया क्लियरली एकदम अच्छे से। बस अब आगे बढ़ते हैं इधर पे टेक्स्ट। अभी बेटा ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, एकदम चिंदी पार्ट है। ओके, ये सब मैं आपको फटाफट बता देता, क्या ये रीडिंग वाला पार्ट है, कोई बात नहीं। अच्छा ये आपको पता है क्या बेटा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे बेटा तो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। एक टाइम के बाद है ना बेटा, सैचुरेशन के जस्ट पहले एक लेवल आता है बेटा, जिसमें सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनेगा, सोल्यूशन। और वो सल्यूट वापस बाहर आके सल्यूट का क्रिस्टल देगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। पूरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। किसमें होता है ये? अच्छा 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, हम लोग ने पढ़ा था। अनसेचुरेटेड मतलब मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें बेटा लेटर से 100 ग्राम नमक जा सकता था, लेकिन मैंने 50 60 90 ग्राम डाला है, तो क्या ये सैचुरेटेड है क्या? अनसैचुरेटेड। लेकिन अंदर 100 ग्राम डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? तो जब 100 ग्राम डाला, इसका कैपेसिटी भी 100 ग्राम का था, तब वो ये प्रोसेस होगा, मतलब नमक डिजोल्व होगा, फिर वापिस एक नमक का तिनका बाहर आएगा। ओके, लेकिन ये पानी को अगर मैंने गर्म कर दिया तो अभी इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 110 ग्राम ऐसा, मतलब हाँ सुपर सैचुरेटेड एट हाई टेम्परेचर। वापिस अगर तूने ठंडा किया तो वो एक्स्ट्रा 10 ग्राम क्रिस्टल बन के बाहर आएगा। चलो बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग को बेटा। सॉल्युबिलिटी पढ़ने का ये आप लोग को अगर किस मतलब आप लोग ने ना 9th स्टैंडर्ड में आईसीएसई वाले बच्चे हैं, आप लोग ने ना एक चैप्टर था बेटा आपका वाटर करके, उसमें पढ़ा था वही बात। हम लोग बेटा अभी पहला 2 चीज करेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी। अभी पहले मैं ना सॉल्युबिलिटी के हम लोग बात करेंगे तो 2 फैक्टर आएंगे बेटा। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे जाना भाई, सॉल्युबिलिटी। कौन गायब हो गया? सृष्टि, यशिष्टि। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में हम लोग 2 चीज करेंगे। सॉल्युबिलिटी हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एस। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किया है। सॉलिड इन लिक्विड क्या लिखा है, पढ़ो पहला। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, गैस इन लिक्विड। समझ में आ रहा है? चल बेटा अब ये पानी लिया, इसमें ना सॉल्युबिलिटी है नमक, इसमें लेटर से 100 ग्राम ही जा सकता था। अब बेटा अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। हाँ तो जनरली सॉलिड इन लिक्विड की बात चल रही है, किसकी? तो पहला फैक्टर टेम्परेचर में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर सॉलिड इन लिक्विड। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, ठीक है। ओके, प्लीज याद रखना, आपको एक बेसिक चीज बताता, कोई भी नमक हम लोग जब पानी में डालते हैं तो डिसोल्यूशन होता है, डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व जब भी होता है ना बेटा, इट इज विच प्रोसेस, एंडोथर्मिक। इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक। मतलब कोई भी चीज जब डिसॉल्व हो तो गर्म होगा थोड़ा, अब अपने को पता भी नहीं चलेगा इतना गर्म। तो ये किसके लिए होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सॉल्यूट पानी में डालने पे वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। उसी के लिए सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि देखो डिसॉल्व हो रहा है, कब डिसॉल्व होने पे वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन तुमने बाहर से और ज्यादा हीट दी तो वो फटाक से डिसॉल्व होगा कि नहीं?
कोई कोई सब्सटेंस पानी में डालने पर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, मतलब वो डिजोल्व कब होगा, डिजोल्व होने के लिए temperature कम होगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। अगर उसी को तू बाहर से हीट करेगी तो फिर तो कम उसका हो जाएगा। सॉलिडिटी क्या हो जाएगा, कम। तो तो ऐसे 2-3 एक्सेप्शनल केसेस है, हाँ, वो मैं बताऊंगा। क्लियर है, मतलब एक याद रखना, जिसका भी यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया है, जनरली अगर मैंने ना ऐसा ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, बोलो बेटा सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे क्या डाला है, तो टेम्परेचर। इन जनरल इनके लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ कैसा होना चाहिए, बोलो बेटा ऐसा ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, बोलो ना बेटा, राइट। लेकिन ये किसके लिए होगा, जो जिसका डिसोल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर जिसका डिसोल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, पता है क्या, वो नीचे जाएगा। वो एक्सेप्शनल केसेस है, किसमें ऐसा भी होगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, हटेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो कम होगा। ये किसमें होता है पता है क्या, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, डॉट वाटर रहते हैं ना, कॉपर सल्फेट डॉट FiH2, तो जब उसका पानी चला जाता है तो उसका वो कम हो जाता है। मैं सब बताऊंगा, सारे ग्राफ बताऊंगा, एक बेसिक चीज समझ में आया बेटा, हाँ सर। क्यों बढ़ेगा, एंडोथर्मिक रहेगा, घटेगा कब, वो जब वो एक्सोथर्मिक। अब मैं, आप लोग मुझे बताओ, मैंने अंदर शक्कर को डाला, अभी प्रेशर की बात करेंगे, सपोज ये शक्कर का टुकड़ा, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ क्या बेटा, नहीं। तो तुम प्रेशर कितना भी बढ़ाओ या कम करो, सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। किसकी, लेकिन सॉलिड इन, सॉलिड इन लिक्विड। हाँ, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, वो सब वहां पे नहीं दिया बेटा, खाली आप पहले यहाँ पे दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। एक मिनट बेटा, वो कहाँ पे है अपना notes? हाँ हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए, ठीक है ना बेटा। तो सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर कब होगा, नहीं नहीं, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर एंडोथर्मिक दिया है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर, देख वहां पे मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए सीईटी के लिए, ठीक है। तो चलो बेटा, अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड का, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला, डिसॉल्व होने के लिए क्या होना चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर विल बी सोल्यूबल इन पोलर एंड नॉन पोलर विल बी इन नॉन पोलर। अरे NaCl बेटा डिसॉल्व होगा कि नहीं पानी में, ओके राइट, क्योंकि Na+ को कौन सराउंड कर देता है, पानी, ये सब मैंने बताया ना आप लोगों को, Cl- को भी पानी सराउंड करेगा, हाइड्रेशन याद आ रहा है ना, लैटिस एंथैल्पी ब्रेक होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, और हाइड्रेशन, कोई भी चीज अगर पानी में डिसॉल्व हो रही है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी कम कम होना चाहिए, हाइड्रेशन ज्यादा, AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, कि कोई भी इनसॉल्युबल, कोई भी, अभी है ना, आप 11th-12th में ऐसा नहीं बोलने का कि कोई भी बोलेगा व्हाई सॉल्ट इज सोल्युबल एंड व्हाई सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, तो आपको कैसा एकदम 11th-12th का आंसर देने का, सॉल्ट इज सोल्युबल इफ इट्स लैटिस एंथैल्पी इज लेस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज, कोई बोलेगा AgCl इनसॉल्युबल है, तो आपने 10th में बायट किया था, अभी बायट वाला नहीं है, बोल रीजन देने का, AgCl इज इनसॉल्युबल बिकॉज इट्स लैटिस एंथैल्पी इज मोर एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस। समझ में आ रहा है ना बेटा, नॉन पोलर में होगा बेटा, समझ में आ गया नहीं, अरे ऑयल इन डीजल पेट्रोल मतलब सॉल्वेंट उसके लिए अलग होते हैं, लेकिन बेटा आपको पता है जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल बट अल्कोहल इज सोल्युबल इन वाटर, एसिटिक एसिड, एप्पल साइडर अपन पीते हैं ना, विनेगर वगैरह, वो भी सोल्युबल होता है, तो जो सोल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं। फिर टेम्परेचर का बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अभी इसमें भी बेटा क्या होता है, अगर मेरा डेसोल्यूशन बेटा, वही वही वो लोग ने लिखा बेटा, अगर डेसोल्यूशन इज व्हाट बेटा, एंडोथर्मिक, देन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, बट इफ डेसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक देन फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। अब देख बेटा, ये लोगों ने ना ऐसे एग्जांपल भी दिए बेटा, देख रहा है ये, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ग्राफ बताता, ग्राफ किधर गया, ये रहा बेटा। अभी मैं तुमको ये पूरा ग्राफ समझा देता, यहाँ पे क्या लिखा है बोल बेबी, सोल्युबिलिटी प्लॉट किया है, यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया है, टेम्परेचर। अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, सुनो, एग्जाम में आपको क्या क्या पूछेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किसका सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, फिर इंक्रीजेस स्लाइटली, इंक्रीजेस, थर्ड क्या बोलेगा, डिक्रीजेस, थर्ड क्या बोलेगा, एंड फोर्थ आएगा इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। क्लियर है, बोलो ना। तो बेटा ये देखो,
ये दिख रहा है बेटा, ये वाले कानो 3 एंड नानो 3, इनका देखना इंक्रीज व्हाट Rapidly. रैपिडली। ओह ये देखना बेटा, NaBr और KBr और इनका इनका क्या हो रहा है बोलो बेटा, क्लोराइड वाले नाइट्रेट वाले रैपिडली, Chloride वाले क्लोरा हेलाइड वाले slowly. स्लोली, ठीक है, हेलाइड वाले। अच्छा ये देख बेटा, बीडू ये देख रहा है, हेलाइड वाले स्लाइटली, MCQ में आएगा। ये वाले क्या हो गए बोलो, एप्रिशिएबली, मतलब तू चाहिए तो मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, Rapidly. रैपिडली। थर्ड बेटा डिक्रीजेस। Hmm. अच्छा मैं डिक्रीजेस वाले कौन कौन है बोलो, या Yes. आपको खाली यही एग्जांपल याद रखना है, Na2SO4 4. वाला। ओके, लेकिन मैं और भी 2-3 एग्जांपल आपको दे देता बेटा, आपको सीईटी में यही आएगा। अच्छा NO2 है भाई, बोले सर यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है Na2SO4। Calcium sulfate और हाँ, cesium sulfate. किधर दिया है, आपने ही मैंने दिया है। हाँ तो ये आपको पता, अच्छा ये डिक्रीजेस वाला मैं तेरे को बता देता हूँ, एक ऐसा अलग से ग्राफ बता देता, ये वाला ऐसा डिक्रीज हो रहा है, देख रहा है ना बेटा। हाँ. एक कौन कौन था, कैल्शियम सल्फेट, फिर क्या था बोलो बेटा, सेरिक भी देख, Sodium ferric oil. सोडियम सल्फेट, और एक है Ce2. CE, हाँ वो सेरिक सल्फेट, हाँ. ठीक है ना बेटा, सेरिक सल्फेट, सीरियम एक आएगा। हाँ क्या ऐसे बंद करना है, बंद करना है कि कम करना है, 2 मिनट के लिए करता हूँ, लिखो वो और ड्रॉ करो। स्टडी हार्ड, वेरी गुड, और हार्डली स्टडी, ठीक है। दिखा तो बुक तो दिखा है, स्टडी हार्डली ऐसे डाल दे लाइन। चलो आ जाओ, ये हो गया। हाँ हाँ, अरे बेटा सब फैसिलिटी है अपने पास, और कुछ बोलो, CCD से कॉफी वॉफी मंगाओ, स्टारबक्स, ये कुछ वसूल. क्यों नहीं आ रहा है भाई। हाँ चलो, समझा क्या ये, हाँ, अच्छे से बोलो, ठीक है ना बेटा। वो देखो जिसका कम हुआ वो क्या था बोलो बेटा, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना बेटा। हाँ अब बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए सॉल्युबिलिटी ऑन प्रेशर, सॉलिड पे कुछ करेगा क्या। नहीं. अच्छा अभी बेटा हम लोग ने क्या बोला था, चल इधर आ जा, प्रेशर का, गैस पे बात करते, गैस गैस को मुझे पानी में डालना है। अच्छा मेरे को एक सिंपल सा चीज बताओ, पहले पहले मैं प्रेशर कर देता हूँ गैस में, गैस का मैं पहला प्रेशर बता देता हूँ। गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, आप कभी कोको कोला पेप्सी पिया है ना, ओपन कर देते हो तो आवाज क्यों आता है, मैंने सोडा वाटर बॉटल, क्योंकि जब सोडा वाटर बॉटल को हम लोग प्रेस करके था, हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी उसका क्या था, हाँ. जब हम लोग खोलते हैं तो हम लोग उसका प्रेशर क्या करते हैं, कम, तो जो एक्सेस सोल्यूबल जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या आ गया बाहर। तो तो अभी एक चीज आपने क्या सीखा, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, तो आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही गैस का सोल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो हाँ, तो सोल्युबिलिटी फॉर गैस, हेडिंग देखो क्या, गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर. ये अपना हेनरीज लॉ है, ठीक है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहला ऊपर टेम्परेचर पे आ जाते हैं। अच्छा टेम्परेचर बढ़ाएंगे
सपोज मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया, अच्छा मैंने आपको ने 2 कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दिया, आपने एक फ्रिज में रखा है एक बाहर रखा है, 1 घंटे के बाद खोलो, दोनों में से एक एक सिप पियो, कौन सा ज्यादा पंची लगेगा? फ्रिज वाला। फ्रिज वाला। क्योंकि उसमें ज्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व ज्यादा होगा, ज्यादा क्योंकि लो होगा। टेम्परेचर। बाहर वाला अगर खोल के पिएगी तो सब मजा भी नहीं आएगा बेटा, मतलब उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन उसका सोलिबिलिटी का पेंटेरिटी क्या होगा? कम। अच्छा, आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उनको क्या चाहिए रहता है? दे ऑल्सो ब्रीद इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा, वो लोग ऑक्सीजन क्या, पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसा रहता है? डिजोल्व फॉर्म में। जॉल फॉर्मेट कौन में। रहता है? डिजोल्व फॉर्म। तो सुनो ना बेटा, दिन के वक्त ड्यूरिंग डे टाइम, आफ्टरनून टाइम, सपोज ये मेरा पानी है, ठीक है ना, डे टाइम है तो सन भी होगा भाई, ठीक है। अभी आप मेरे को बता, एक्वेटिक एनिमल दिन के वक्त ऊपर के लेयर में रहेंगे या नीचे के लेयर में? सोच के बताओ। ड्यूरिंग डे टाइम या नीचे। काहे को? वेरी गुड, नीचे रहेंगे, लेकिन काहे को? कोल्डर रहेगा। मच्छी बनी नहीं इनको बराबर। टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाँ, तो ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अच्छा, उनको ऑक्सीजन चाहिए। ये बेटा ऊपर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर विल बी लेस, राइट? तो क्या वो लोग ऊपर आएंगे क्या? नहीं। तो वो लोग कहाँ पे रहेंगे? नीचे। नीचे। नीचे बेटा टेम्परेचर क्या होगा? कम। तो डिजोल्व ऑक्सीजन विल बी मोर। समझ में? हाँ, और प्रेशर भी ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स। लेकिन अब ये समझा, तो कहने का मतलब क्या, अगर तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाते फॉर किसके लिए? गैस इन लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी इज, डिक्रीज। हाँ मतलब इनवर्सली। इनवर्सली। क्लियर है? हाँ सर। राइट बेटा, ओके। वो लोग ने कोई डिजास्टर्स के बारे में दिया है कि नहीं? हाँ, ये हेनरीज लॉ का, हेनरीज लॉ तो बेटा तुमको पता, ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ। when the bottle of the soft drink is open, excess carbon dioxide comes out, क्योंकि हाँ। when you are decreasing the pressure on it, बरोबर है? चलो बेटा, अभी आ जाते हैं हम लोग बेटा, ये पूरा पॉइंट तुमको अच्छे से बता दिया, अभी हम लोग डायरेक्टली मेन पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज हेनरीज लॉ। अभी तो गैस, ये गैस यहाँ पे ये प्लीज, ये मिस हो गया, गैस इन लिक्विड लिखो ना बेटा प्लीज। तो ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए कि नहीं आपसे? बोलो। लोकेशन मिला, एसी बंद। हाँ वही है, इसमें मुझे जल्दी से हो जा रहा है। ऊपर क्या लिखा है? गैस इन लिक्विड है ऊपर। नहीं सर, उसके भी ऊपर कुछ है। क्या है? When कुछ in there KH is found. अच्छा, SNP. Then solid product is there, pH is, वो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। pH मोलारिटी, हाँ वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, वो सब तुम जान दो, पहला इस पे ध्यान दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। नहीं सर। हाँ अच्छा, अब ये हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर गैस इन। लिक्विड अच्छा, अभी बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट। के। वो के हेनरीज ने पढ़ा था तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? बोलो बेटा। कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। क्या नाम हो गया? हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा, अभी सॉल्युबिलिटी के बारे में मैं तुमको बता देता हूँ, इधर आ जाओ। हेनरीज लॉ, अरे ये रहा, एग्जाम में आएगा, प्लीज मार्क इट। व्हाट इज हेनरीज लॉ? इट स्टेट्स दैट the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure over the gas of solution. Mark it, पेज नंबर बताओ क्या? 30। ए एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एन। अच्छा, फिर आपको और एक डेफिनेशन पूछेगी, व्हाट इज हेनरीज कांस्टेंट? तो बेटा ये देख, मैंने कर दिया यहाँ पे, के एच को क्या कहते हैं बेटा? हेनरीज। अच्छा हाँ, लॉ, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब बेटा इसमें आपको डेफिनेशन, अच्छा एक के एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस अपॉन पी। हाँ। तुमको पता है सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर। प्रेशर किस में होता है? बार। यूनिट पूछेगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ के एच? मोल पर लीटर पर पर बार। तो ये यहाँ पे भी अपने ने दिया हुआ है नोट्स में, आपके देख रहे हैं, मोल पर लीटर पर। बार। अब ये बेटा देख, सॉल्युबिलिटी तो के एच क्या हो जाएगा तेरा? बोल बेटा, एस अपॉन पी। तो देख, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो तेरा के एच क्या होगा? कम। कम। ठीक है, राइट। अच्छा, के एच अगर बढ़ेगा
तो तेरा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बोलो बेटा? बढ़ेगा। इसने क्यों उल्टा लिखा है भाई, क्या लिखा है? pH बढ़ेगा तो solubility भी बढ़ेगा। KH अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा बेटा, राइट ना? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे क्या? अच्छा, KH का यूनिट क्या होगा बोल? मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी अपॉन ये ना बेटा, तो देखना सॉल्युबिलिटी किस में होता है? मोल पर लीटर, और ये प्रेशर बार में, तो मोल पर लीटर पर। अच्छा, इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, क्योंकि अगर मैंने अमोनिया को HCl के अंदर डाला तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, तो वो एप्लीकेबल होगा नहीं, समझा ना? अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर इज 760 mm एंड 1.013 बार, लेकिन आपको वो लोग ने बेटा वो 1 बार के एज्यूम करके करने का सब। या 1.013 into 10 raised to 5 ना, हाँ, पास्कल। पास्कल। अच्छा, अभी इधर पे आ जाते हैं, चलो। अरे यार, अभी डेफिनेशन मार्क करो KH का। KH इज व्हाट? अगर मेरा देखिए फॉर्मूला क्या है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH P ना बेटा। अगर मेरा प्रेशर कितना होगा 1, ठीक है क्या नहीं बोलो बेटा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1, देन माय KH इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी। So KH is the solubility of the gas in liquid when its pressure over the solution is 1 bar. मार्क करो ये डेफिनेशन, ठीक है? पूछे गया बेटा एग्जाम। अभी बेटा ये वाले गैस जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई दे विल नॉट ओबे हेनरीज लॉ? अमोनिया विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विल फॉर्म व्हाट? कार्बोनिक एसिड। हाँ, बिकॉज दे रिएक्ट। ऐसा पूछेंगे विच आर एक्सेप्शनल गैसेस, एग्जांपल याद रखना, अमोनिया एंड सी। अमोनिया। फिर आएगा तुम्हारा, हाँ ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ए अभी बेटा ना हर एक गैस का मीडियम सॉल्वेंट पे भी अलग अलग में वो अलग अलग डिसॉल्व होता है। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी पानी में कम है, बट हेमोग्लोबिन में ज्यादा। लेकिन अच्छा चल बेटा, मैंने तुमको ना रूम में रखा है जहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आप सबसे ज्यादा पहले क्या एब्जॉर्ब करोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए पता है जब आग लगती है तो लोग मर क्यों जाते हैं? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो वो हैवी होता है, तो ऑक्सीजन ऊपर रहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड, और अपने ब्लड को मौका भी मिलेगा, तो वो किसको लेना पसंद करता है? बिकॉज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जल्दी जल्दी आग लगती है तो लोग है ना बेटा जलने से कम मरते हैं, ऑफ कोर्स सफोकेशन से ज्यादा मरते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन हेमोग्लोबिन इज मोर, ये याद रखना। अभी बेटा इसका एक सम कर देता हूँ बेटा, दो एकदम चिंदी वाले सम है बेटा, ठीक है ना? फिर राउल्स लॉ वाला आज मैं नहीं तुमको बताऊंगा, राउल्स लॉ हम लोग बाद में करेंगे बेटा, बिकॉज ये सब मैं करवा देता हूँ पहले। राउल्स लॉ ये सब पूरा एक साथ में पूरा कॉन्सेप्ट जाएगा बेटा, राउल्स लॉ वाला पूरा, ठीक है। ठीक है ना? राउल्स लॉ वाला मैं पूरा एक साथ में कराऊंगा तुमको। इधर आ जा ए बेबी। चलो सम करते हैं, पहला वाला क्या दिया है पढ़ो। अरे यार क्या मैं वो बंद कर रहा हूँ, ये रहा। चलो पढ़ो, चलो साची क्या दिया है? सॉल्युबिलिटी of empty gas in water at 25 degrees Celsius and 1 bar is 6.85. हाँ मतलब हाँ ये तेरे को क्या दिया है? सॉल्युबिलिटी दे दिया, मतलब क्या दिया तेरे को? S, बराबर है ना? सॉल्युबिलिटी लिखा है ना बेटा। अभी अपने को क्या बोला, पहला क्या ढूंढने का है? मतलब अपने को क्या ढूंढने का है? KH। ओके, और तेरे को प्रेशर कितना दिया है पहले में? पहले वाले में कितना दिया है? फर्स्ट में 1 बार ना, तो P दे दिया है तो अभी तू क्या करेगी बोल बेटा? हाँ, तो KH इज इक्वल टू S/P हो जाएगा कि नहीं? तो ये तेरे को दोनों दिया है तो आगे आगे नहीं, पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या कंडीशन बोला है? मोलैरिटी इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब। ओ बेबी, समझ में आ रहा है कि नहीं? मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब सॉल्युबिलिटी। लेकिन अब उन लोगों ने प्रेशर क्या खाली चेंज कर दिया बोल बेबी? 0.75 बार। हाँ, लेकिन तू बोल अच्छा लेकिन बेटा सेम सोल्यूशन है, नाइट्रोजन ही लिया है, तो KH तो सेम ही रहेगा ना दोनों के लिए।
तो KH हम लोग ने पहले ढूंढा कि नहीं, समायरा बेटा सब KH हम लोग ने ढूंढा कि नहीं, तो सब कुछ सेम होगा बेटा। तो हम लोग को खाली क्या करना है, सोल्यूबिलिटी अपने को ढूंढना है कि नहीं, बोलो बेटा, राइट। तो सोल्यूबिलिटी इज KH इंटू P। KH हम लोग ने यहाँ से ढूंढा वो, और प्रेशर ये लोग ने जो नया वाला दिया है वो डाले। आ गया स्टफ था क्या, प्लीज। सोल्यूबिलिटी इज नथिंग बट मोलैरिटी। चाहिए तो यहाँ पे लिखो मोलैरिटी, जो क्या लिखा है बेटा, लिखा है सर ऊपर, Solubility. मोलैरिटी इज आस्क्ड, नहीं, नहीं, नहीं। इट इज सॉल्युबिलिटी ओनली, हाँ कहाँ पे लिखा है, इधर ऊपर। हाँ वो, हाँ 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 हाँ, लेकिन हाँ वो नोट्स में लिखा है, लेकिन आप ऐसा यहाँ पे लिख दो ना, सोल्युबिलिटी इज मोलैरिटी, ऐसे इज व्हाट योर सोल्युबिलिटी, इट इज नथिंग बट व्हाट, मोलैरिटी। मोलारिटी। चलो आगे बढ़े। चल समायरा बेटा आजा, बोल क्या करेगी। पहला पढ़ यहाँ पे क्या, हैंडी में रीड करता है, ये हैंडीज लॉ कांस्टेंट दे दिया बेटा, तो तेरे को क्या दिया है, KH। फिर क्या बोला, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी, और methyl bromide एंड water। प्रेशर इज, ये तेरे को P दे दिया है, और तेरे को ढूंढना क्या है बेटा, S। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तेरे को प्रेशर किस में दिया है बेटा, यम यम में दिया है, किस में दिया है, यम यम, ठीक है। और यहाँ पे तेरा बार में, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बेटा बार को हम लोग MM को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेयर में। हाँ बार में, मतलब बार में। हाँ, फाइनल तो बार। हाँ, तो तेरे को पता है बेटा 1 बार इज हाउ मच, 760, मतलब 1.013 बार इज 760 mm। हाँ, तो बाजू में लिख दे 1 बार का वैल्यू कितना था ये पता है ना, ये मतलब ये 1.013 बार इज हाउ मच बेटा, 760 मिलीमीटर। ये बार था तेरा, बार 760 mm। 190 तो अभी तू अभी ये 130 को भी क्या करेगी बेटा, देयरफॉर 130 mm होगा, तो कितना बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, हाँ, 1.103, हाँ 1.013 130 इंटू 10.3 डिवाइड बाय 760। 760, तो 0.173 आया। हाँ जो भी आंसर आया, अभी समझा कि नहीं। ये देखिए बार मिल गया, तो अपने को देख प्रेशर बार में मिल गया है, KH दिया हुआ है, तो सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू P। तो KH तो लोग ने दिया ही था भाई, ये रहा, पता है प्रेशर तेरा ये लेगी, समझा क्या। हाँ, ओए बहुत इजी सम है बेटा, समझ गया तो सर। कट सम है एकदम। अच्छा ये मैं आज नहीं करा हुआ तुम लोगों को, अभी मैं खाली हम लोग ने आज जो किया उससे रिलेटेड अपना पीछे वाला पार्ट कर देते फटाफट। चल ये कर सकते हैं तुम लोग, हेनरीज लॉ फॉर, ये वाला कर लेना बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये तेरे को क्या दे दिया बेटा, KH, बरोबर है। और ये क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया है, सोल्युबिलिटी ढूंढना है, कर पाओगे, बोलो, राइट। चलो इधर आ जाओ, इसमें कुछ है क्या, अरे माय गॉड कुछ दिया ही नहीं इसमें। तो 0.26। हाँ ये वाला करो, पेज नंबर है तुम्हारा 46, पेज नंबर 46 में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये वाला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, गिव एग्जांपल, सॉलिड्स इन वाटर ही करना बेटा, हाँ, ठीक है ना। तो स्लाइटली, फिर रैपिडली एंड डिक्रीज, तीन ही दिया उन्होंने, इंक्रीज और डिक्रीज वाला दिया नहीं है। हाँ वो एक्चुअली में ग्लोबल सॉइल था वो बेटा, इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, समझ में आया कि नहीं, बस बाकी इसमें पीछे कुछ दिया नहीं है। तो बेटा अब ये इनिशियल पार्ट में आप लोगों ने बेटा प्लीज आज आपको क्या करना है, जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी और उसका जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो प्लीज अच्छे से करना, क्योंकि हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू यूज दैट मोल फ्रैक्शन,
मोलैरिटी, ये सब हम लोग मोलैलिटी आएगा, बार बार आएगा बेटा, तो अच्छे से आपको आना चाहिए। क्लियर है? बोलो। राइट, ओके, चलो देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।